नमस्कार दोस्तों, मुर्ग बावर्ची में आपका स्वागत है। आज हम लोग चंपारण चिकन बनाने की विधि समझेंगे। इसके लिए हम लोग सारे खड़े मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं और खड़े मसालों में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, खड़ी धनिया के अतिरिक्त जीरा, लौंग, गोल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और स्टार, इन सब का प्रयोग कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं भी है तब भी कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। लेकिन सिलबट्टे पर पीसने से एक अलग ही फ्लेवर आता है, इसलिए इसको सिलबट्टे पर पीस रहे हैं। और शहर में सिलबट्टा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन सिलबट्टा अगर आपके पास है तो टेरेस पर सिलबट्टे में अगर आप मसाले को पीसते हैं तो उसका एक अलग ही फ्लेवर निकलता है। तो इन सारे मसालों को हम लोग अलग अलग पहले पीस लेते हैं। पहले अदरक, लहसुन और मिर्च और धनिया को एक साथ पहले पीसते हैं और फिर जो हमारे खड़े मसाले हैं उसको हम अलग से पीसेंगे। ये देखिए, सिलबट्टे पर अब हमने पीसना शुरू किया है और इसको पीसने में करीब करीब आपको 10 मिनट लगते हैं। इसको पीसने के बाद हम सारे मसालों को इकट्ठा करके और चिकन जो हमने 2 घंटे पहले सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी में मैरिनेट किया था उसके साथ मिक्स करेंगे। अब हमारा लगभग मसाला जो है पिसकर तैयार हो गया है और अब हम इसको बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने सारे मसाले को इकट्ठा पीसा, खड़े मसाले को अलग रखा, नमक रखा उसकी मात्रा के हिसाब से, और अब इन सारे मसालों को हम लोग छोटे छोटे पतले प्याज काट के इकट्ठा एक साथ मिलाएंगे। हमने 1 किलो चिकन रखा है, इसलिए करीब 1.25 किलो प्याज भी हमें रखना है और हम इसको सरसों के तेल में बनाएंगे। देसी चिकन हमेशा सरसों के तेल में अच्छा होता है, इसमें सफ़ेद तेल का एकदम इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम करीब करीब 100 ग्राम सरसों का तेल मिट्टी के बर्तन में डालेंगे और फिर इस तेल को हम फुल पर गरम करेंगे। जब ये थोड़ी देर में करीब करीब 5-7 मिनट के बाद पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम सारी चीज़ों को इकट्ठा एक साथ मिलाएंगे। तो हमने चिकन जो मैरिनेट कर रखा था हल्दी में, पतले पतले प्याज और सारे मसाले, इन सारे मसालों को हमने एक साथ मिक्स कर दिया है और उसके साथ नमक भी मिला दिया है। इस देसी चिकन की विधि में हमने टमाटर का एकदम इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है तो सिर्फ प्याज और चिकन के से निकले हुए रस से इस चिकन को बनना है। तो हम सारी चीज़ों को, अब हमने तेल गर्म हो गया था, इस सारे को हम उस पूरे मिक्सचर में मिला देते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके एक साथ 5-7 मिनट तक खूब अच्छे से मिलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब गरम तेल डालें तो तुरंत इसको नहीं मिलाएं, क्योंकि तेल बहुत गरम होता है। थोड़ी देर तक तेल को इसमें ठंडा होने दें और फिर इसको मिलाना शुरू करें। अब ये हमारा सब कुछ मिलकर तैयार हो गया है और हम इसको अब मिट्टी के बर्तन में इसकी लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्याज वाला जो हिस्सा है उसको नीचे लगाते हैं और फिर
धीरे धीरे हम लोग चिकन डालेंगे, चिकन के पीसेस डालेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद में ऊपर से एक लेयर और हमें प्याज की डालनी है। सो थोड़ा सा प्याज हमेशा आप बचा के रखेंगे ताकि टॉप लेयर जो है वो आपका फिर से प्याज का बन पाए। ये देखिए, अब सारा जो मिक्स किया हुआ सामान था ये हमारा बनकर इसमें रख दिया गया और इसको हम मिट्टी के बर्तन से ही, मिट्टी के ढक्कन से ही ढकेंगे। इसको आपको एकदम धीमी आंच पर चढ़ाना है और चारों तरफ से इस ढक्कन को और मटके को सील कर देना है। सील करने के लिए आप आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर फॉयल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें से भाप नहीं निकलना चाहिए। आँच को ज़्यादा नहीं रहे, इसको बनाने के लिए हम लोग तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवे के ऊपर अगर आप इसको रखेंगे तो बहुत तेज़ आँच जो है वो मिट्टी के बर्तन में नहीं लगेगी और फिर चिकन जो है आपका अच्छे से सिजेगा। एक इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास घर में तंदूर हो तो तंदूर के ऊपर इस मिट्टी के बर्तन को रखें। 45 मिनट तक धीमी आंच पर रखने के बाद आपको मिट्टी के बर्तन को उतार देना है। आंच पर छोड़ के रखा था और हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें हम धनिया का पत्ता थोड़ा मिलाएंगे और फिर आपका चिकन तैयार। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं हो तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं।